भुरकुड़ा थाना कोतवाली अंतर्गत माखनपुर गांव से महज 100 मीटर की दूरी पर लूलापुर प्राइमरी पाठशाला स्थित है। मुंबई, गुजरात, दिल्ली से आने वाले लोगों की व्यवस्था लूला पर स्कूल पर की गई है, जिसकी देखरेख पूर्व प्रधान के पुत्र पिंटू सिंह कर रहे थे। अपने ही गांव के कुछ 2-4 बच्चों को लेकर ठहरने वाले लोगों की स्थिति जांच करने के लिए स्कूल पर पहुंचे, लेकिन उनको क्या पता था कि स्कूल पर रखने पर किसी को बुरा लग जाएगा। रात को लगभग 9:30 बज रहे थे कि तभी 8 से 10 लड़के बॉर्डर पार आजमगढ़ से लूलापुर स्कूल गाजीपुर में आ गए, क्योंकि मक्खनपुर और नारायणपुर दोनों गांव में लगभग 300 या 400 मीटर की दूरी होगी। बीच की दूरी आधा गाजीपुर और आधा आजमगढ़ में पड़ता है। नारायणपुर के तरफ से 8 या 10 मनचले लड़के गाजीपुर जिले के स्कूल लूलापुर पहुंच गए और अचानक से लोगों में रह रहे क्वारंटीन किए गए लोगों से उलझ गए। प्रधान पुत्र पिंटू सिंह ने जब मना किया तो लोग टूट पड़े और जो मिलता था उसी को मारना शुरू कर दिए। काफी शोरगुल सुनने के बाद माखनपुर के लोग स्कूल की तरफ आवाज आने से स्कूल की तरफ दौड़ पड़े। भारी भीड़ में दौड़ते हुए देख नारायणपुर के लड़के फायरिंग करते हुए भाग निकले। दोनों गांव के बीच बड़ा सा तनाव बन गया है, लेकिन भुरकुड़ा कोतवाली के पुलिस बल ने आकर सारे लोगों को समझाकर घर वापस भेज दिया है और कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया। प्रधान पुत्र पिंटू सिंह ने 4 लोगों के नामजद रपट की है और 4 अज्ञात लोगों को बताया, जिसकी तलाश भुरकुड़ा पुलिस कर रही है। जांच के दौरान भुरकुड़ा थाने की पुलिस बड़ी कार्यवाही करने की आश्वासन दिया है। गांव के वरिष्ठ लोगों ने हमारे रिपोर्टर को क्या कुछ कहा, हम आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं। आपका क्या नाम है? सुनील सिंह। आपका नाम सुनील सिंह है। अच्छा, जब ये जैसे घटना घटी 9:30 बजे रात को, तो क्या आप मौके पे थे? हाँ, मौके पे आप थे। तो कई लोग आ रहे थे या अकेले आए? मैं आगे था और काफ़ी लोग पीछे से दौड़ रहे थे। यहाँ गोली चल चुकी थी। एक आध फायर के बाद और लोग गांव से दौड़ना शुरू कर दिए थे। तो उसमें जब मैं आया तो उस साथ थोड़ी दूर जा चुके थे। उसमें घटना में यह है कि कोई शाम को उसके किसी आदमी के साथ कोई लड़का गाली गलौज या दिन में कुछ किया रहा होगा। हुआ था। शाम को पिए हुए थे सर, मतलब पिए थे ये, उनके शराब के नशे में थे। शराब के बिल्कुल नशे में थे और आए। उसका यहीं बगल में नारायणपुर है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर 300 मीटर पे हम लोग का गांव है। और वो सब इस स्कूल पे 12-13 लोग क्वारंटाइन होके रखे गए थे। अब वो यहीं क्वारंटाइन सेंटर में घुसा। बाहर 2-3 लड़के जो थे वो खड़े थे। उन सबों के साथ उन्होंने मारपीट शुरू किया। उसके बाद अंदर जो सेंटर में और बच्चे थे उनके पास जाकर वो सब खींच के मारना चाहते थे, लेकिन गांव के हमारे पूर्व प्रधान प्रदीप सिंह जो मौके पर उपस्थित थे, उन्होंने काफ़ी बीच में आके बीच बचाव किया। तो किसी तरह वो उनको भी गाली उली देते हवा में फायर करते हुए सब निकल गए। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे वो लोग जब आए तो यहाँ तो बहुत कम लोग रहे होंगे? बिल्कुल, यहाँ केवल वही 2-3 बच्चे जो क्वारंटाइन हैं लोग, उनको कुछ लोग खाना पहुँचा के चले गए थे। 2-3 ही थे जो खाना अंदर खा रहे थे, उनका वेट कर रहे थे बर्तन ले जाने के लिए। 13 आदमी क्वारंटाइन थे और वो 2-3 बच्चे टिफिन के लिए यहाँ खड़े थे। उन्हीं तीनों बच्चों को वो सब पहले मारना शुरू किए, फिर उनका अंदर किसी को मारने के लिए वो सब आए हुए थे। 1-2 लोगों को मारते, चाहे जिस तरह से उन सबों का वो था, वो लग रहा था कि सबको ही मारते। अच्छा, प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने ये कहा है कि 1-2 दिन 3 दिन में हम कुछ ना कुछ करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिस दिन घटना हुई रात को, उसी दिन पूरा गांव, मतलब 500-600 की संख्या में लोग इकट्ठे थे और उसके जिधर वो सब भाग रहे थे उधर दौड़ा के उसका गांव थोड़ी दूर पे वहां तक जाने के लिए बिल्कुल उत्सुक थे। वो तो 3-4 एक पिकेट की गाड़ी की सिपाहियों की गाड़ी आ गई, जो काफ़ी प्रयास के बाद कुछ लोग गांव के समझदार लोगों के बाद गांव को नियंत्रित किया गया। नहीं, रात को ही बहुत बड़ा बवाल होने की संभावना थी और प्रशासन को बताया गया है कि 2-3 दिन में इसका आप निवारण करिए कुछ न कुछ, नहीं तो गांव के लोग अभी आक्रोश उसी तरह बना हुआ है, आपके सामने है, दिख रहा है। अच्छा, मान लिया जाए अगर पुलिस 2-3 दिन का मौका दी है, हाँ, मान लिया 2-4 दिन में अगर पुलिस कुछ नहीं करती है, हाँ, तो आप लोग आगे कुछ करने वाले हैं? पहले हम लोग लीगल करेंगे, 1-आध दिन हम लोग सड़क रोकेंगे, धरने पे बैठेंगे, प्रशासन के लिए वहाँ थाने पे जाएंगे, प्रशासन वहाँ पर भूख अनशन पे बैठेंगे। अगर उसके बाद भी प्रशासन नहीं करता है तो फिर जैसा उन्होंने किया हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। यह देख सकते हैं हम नेशनल खबर 9 कमलेश यादव, यहाँ के लोग पूरा आक्रोशित हैं
अगर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ अनहोनी होने की संभावना है, क्योंकि आप जनता देख सकते हैं कितने रूप में खड़ी है, किस रूप में खड़ी है, या कहीं न कहीं अनहोनी होने की घटना का एक संकेत दे रही है। हाँ, ये कहता मैं 20 थोड़ा सा घंटे कैमरा बाद जनता की रिपोर्टिंग तरफ कर रहा हूँ। चलाइए सर। 20 घंटे बाद रिपोर्टिंग। यह जनता खड़ी है जो कि सारे लोग आक्रोशित हैं। ये लोग अगर रिपोर्ट नहीं थाने से बढ़िया मिली तो ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कमलेश यादव इस समय लूलापुर माखनपुर में हैं, जो रात में 9:30 बजे के लगभग घटना घटी, जो हम अभी पूछ रहे हैं प्रदीप कुमार सिंह से। हमारे गांव में कुछ आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार सिंह। अच्छा, कब घटना घटी थी? 9:15 बजे। क्या क्या हुआ था, जरा बताइए। वो लोग नारायणपुर गांव की तरफ से आए, हमारे गांव के लड़कों पे हमला बोले, और इसके बाद अंदर क्वारंटाइन पर लोग थे उनके ऊपर हमला बोले, और गांव के पब्लिक की तरफ गोलियां चलाई हवा में। इसके बाद मारते हुए निकल गए। अच्छा, लोगों को ये लोग ऐसा क्यों किए? जैसे दूसरे जिले के रहने वाले हैं, आप गाजीपुर जिले के रहने वाले उनका हैं। कहना था कि कोई आपके गांव का हमें गाली दिया है। हमने कहा ठीक है, जो गाली दिया उसको आप पहले बताओ कि आप सबको गांव वालों को मारोगे। उसने कहा जो मिलता है उसको मारो, और ढूंढ के मारो, कौन कौन, ऐसे करके सबको परेशान करना, क्वारंटाइन वालों को डंडा मारना। मतलब बहुत मुश्किल से किसी तरह उनका जान बचाएगा क्वारंटाइन वालों का। किसी को आपने पहचाना उसमें से? हाँ, 4 लोगों को। क्या नाम बता सकते हैं? हाँ, क्या क्या नाम है उनका? नमस्ते यादव, विंध्याचल यादव, धर्मेंद्र यादव और मोनू यादव। ये 4 लोग थे, और 4-5 लोग 5-6 लोग अज्ञात थे। आपके यहाँ पुलिस कब तक आ गई थी? पुलिस आधा घंटा के अंदर आ गई थी। क्या कही आपसे? हमसे कही कि आप कुछ बवाल मत करिए, कुछ मत करिए। हम लोग वही कहे कि अनशन बैठेंगे, आप नहीं कुछ करेंगे तो। उन्होंने कहा, हमें आश्वासन दिया कि अभी हम जा रहे हैं। तुरंत 1 घंटे के अंदर तरवा पुलिस और भुड़कुला थाना दोनों उनके घर पहुंच गई। दोनों उनके घर पहुंचे, उनके घर की खंगाली की, वो लोग घर छोड़ के भाग गए थे। अच्छा, ये बता सकते हैं आप कि किधर से आए लोग? अपने गांव की तरफ से आए। कौन सी रास्ता से? जैसे आप गांव के खेतों के रास्ते से होके आए। गांव के खेतों के रास्ते से? जी। मैंने रास्ता ये है, कैमरा जी जी जी। ये वाली रास्ता है। हाँ। और इधर से मारते हुए इधर गए? नहीं, उधर से मारते हुए इधर से। उधर से मारते हुए इधर गए। हवा गोली भी चलाई उन्होंने। 1 फायर गाँव वालों पर किया, 2-3 फायर हवा में किया, इसके बाद वो निकल गए। अच्छा, कितनी राउंड गोली चली? 4 राउंड कम से कम। 4 राउंड गोली। जी। यह है माखनपुर गांव। हम कमलेश यादव हैं, जो कि 9:30 बजे रात को 4-5 लोग चिन्हित लोग थे, और 5 लोग ऐसे थे जो चिन्हित न किए गए, जो रात को आकर यहाँ काउंटिंग विद्यालय में कुछ लोग काउंटिंग हुए थे, जिसको मारना पीटना शुरू किए, और गांव वालों के बोलने के बाद भी गांव वालों पर भी हमला किए, और फिर खेत के राही निकल गए। नेशनल खबर 9, कमलेश यादव। प्रशासन के लोग भी गांव के लोगों को दूरी बनाकर रहने व मोटरसाइकिल पर अकेले चलने, मेडिकल की अवस्था में मोटरसाइकिल पर 2 लोगों हेलमेट मास्क लगाने आदि समझाते हुए नजर आए। गाजीपुर से कमलेश यादव के साथ सूरज चंद्र पांडे की रिपोर्ट। प्रभाकर जायसवाल। थोड़ा तेज बोलिए सर। प्रभाकर जायसवाल। अच्छा, प्रभाकर जायसवाल। अच्छा, रात में जो घटना घटी है इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? घटना तो बहुत ही दुखदायी घटना है, और इस ग्राम सभा में ऐसा कार्य पहली बार हुआ। अच्छा, इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ था, जो बाहर के लोग क्योंकि बाहर के गांव के लोग आके और हमला बोल रहे हैं, गोलियां चलाएं। अपने मन से ऑटोमेटिक किसी पर फायर कर दें, बहुत ही दुखदायी घटना है। अच्छा, ऐसी कोई पुरानी रंजिश तो नहीं रही यहाँ? यहाँ कोई पुरानी रंजिश नहीं रही है। तो फिर अचानक कैसे आ गए वो लोग? अचानक यहाँ लोग बताए कि नहीं, आपके गांव के लोग गाली दे रहे थे। अरे, गाली को जो दे रहा है उसको आप मारेंगे कि जिसको चाहेगा उसी को मारेंगे? अच्छा, वो लोग आए तो जिसको पाए उसको मारा। मारना स्टार्ट किए। क्वारंटाइन वाले थे यहाँ, प्रदीप भाई थे, और सुल्तान कई लोग थे यहाँ पे मौजूद, और उन लोग के कहने के बावजूद भी उन्होंने नहीं माना, और गोली मारो सबको, उसने फायर कर दिया। अच्छा, गांव वालों का कहना है कि 4-5 राउंड गोली चली है। हाँ, फायर करने तो वाला ऐसा तो नहीं गोली किसी को लगी? नहीं, गोली किसी को लगी नहीं। 4-5 राउंड फायरिंग हुई है। 5 राउंड फायर करते हुए लोग भाग गए। गोली से दम पे मारे भी हैं। करके प्रशंसा पत्र देते हैं, मतलब उनको धन्यवाद बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है। भाई, सुरक्षा तो सबको करनी चाहिए। अपनी सुरक्षा हम स्वयं नहीं करेंगे तो हमारी सुरक्षा कोई दूसरा करेगा। इसलिए अपनी सुरक्षा का सब लोग ध्यान रखें, और अधिक से अधिक एक दूसरे का सहयोग करें, कि कोई भी व्यक्ति यदि गांव में घर में बाहर से आता है तो उन्हें आप जो है उनसे बताएं कि आप भैया अपने घर में रहिए, अपने बीवी बच्चों से भी दूर रहिए 2 हफ्ते,
थोड़ी दूरी बनाए रखिए सबसे। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।